दोस्तों एक बड़ी जानकारी आपको देना चाहता हूं। इजराइल की सेना ने अब गाजा के अंदर घुसकर इजराइल का झंडा फहरा दिया है। जी हां, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। इजराइल की सेना गाजा के अंदर घुसकर लगातार हमले कर रही है, गाजा के लोगों को निशाना बना रही है हमास के नाम पर। और अब इजराइल की सेना ने गाजा के अंदर इजराइल का झंडा भी फहरा दिया है और बहुत जल्द इजराइल की सेना पूरे गाजा को अपने कब्जे में भी कर लेगी अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा, क्योंकि इजराइल की सेना को रोकने वाला इस वक्त दुनिया में कोई भी नहीं है। अमेरिका जो है वो पूरी तरह से इजराइल के साथ है, तो और भी ज्यादा इजराइल की सेना को हिम्मत मिल रही है और गाजा के अंदर इजरायली झंडा फहरा दिया है। अब आप क्या कहेंगे, क्या सिर्फ जुमलेबाजियों से, धमकियों से इजराइल की सेना को रोका जा सकता है? अब कुछ लोग कहेंगे कि आप रजब तैयब एर्दोगान की बुराई ना करें। मैंने देखा था कुछ कमेंट कहां पर लोग कह रहे थे कि रजब तैयब एर्दोगान की बुराई ना करें, इससे इस्लामिक देश कमजोर होंगे, सोशल मीडिया पर इस्लामिक देशों के खिलाफ बात ना की जाए। मेरे दोस्तों, क्या धमकाने से और जुमलेबाजी करने से इजराइल की सेना रुक जाएगी? आप मुझे बताइए। झंडा फहरा दिया, बचा क्या है? इजराइल का प्रधानमंत्री साफ कह चुका है कि यह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध है और हम करो या मरो की स्थिति में है, या तो हम मरेंगे या फिर फतेह करेंगे। यानी साफ मकसद है कि गाजा को इजराइल का प्रधानमंत्री फतेह करना चाहता है और वो कर लेगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमारी सेना ने इस युद्ध के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। हम गाजा के अंदर घुस चुके हैं और पूरी तरह से हमास को तबाह कर देंगे, एक एक निशान मिटा देंगे हमास का। इजराइल की सेना हमास के साथ साथ पूरे गाजा पर भी कब्जा कर लेगी और झंडा तो उसने फहरा ही दिया है। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते पूरे गाजा पर ये झंडे फहरा देंगे इजराइल के और कब्जा कर लेंगे। रजब तैयब एर्दोगान की बात करूं तो 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। वो जो 15 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी करके जुमलेबाजी की थी, उन जुमलेबाजियों का अभी कोई भी असर नहीं दिख रहा है। एक बहुत बड़ी बात आपको बताऊंगा इस रैली के बारे में, लेकिन पहले आपको बता दूं इजराइल ने इस रैली के बाद, एर्दोगान के इन बयानों के बाद क्या कुछ कहा है। इजराइल के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि रजब तैयब एर्दोगान ने हमास के आतंक का समर्थन करने वाले मुस्लिम ब्रदरहुड के व्यक्ति के रूप में अपना असली चेहरा दिखा दिया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत ने रजब तैयब एर्दोगान को लेकर सिर्फ इतना ही कहा कि सांप तो सांप ही रहेगा, और कहा कि ये हमेशा विरोधी हैं और विरोधी ही बने रहेंगे। तो इजराइल की तरफ से इस तरह के अजीब शब्दों का इस्तेमाल रजब तैयब एर्दोगान के लिए किया जा रहा है। कड़े शब्दों का इस्तेमाल आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है कि सांप तो सांप ही रहेगा। अब आपको रजब तैयब एर्दोगान की इस रैली की भी हकीकत बता देता हूं। मेरे दोस्तों, ये जो 15 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी की थी रजब तैयब एर्दोगान ने, और इसमें देखिए कैसे स्माइल करते हुए, चश्मा लगाकर ये आते हुए दिख रहे हैं। इस 15 लाख लोगों की भीड़ से फिलिस्तीनियों को कुछ फायदा हो या ना हो, लेकिन रजब तैयब एर्दोगान को बहुत फायदा हुआ है। ये 15 लाख लोगों की रैली पूरी तरह से पॉलिटिकल रैली थी और इस रैली का आयोजन रजब तैयब एर्दोगान की पार्टी जस्टिस एंड डेवलपमेंट ने कराया था। जैसे हमारे देश में होता है ना कि प्रधानमंत्री मोदी जी हुए या कोई बड़ा नेता कहीं पर रैली करने जा रहा होता है, तो उसके आयोजन के लिए सभी को आदेश दे दिया जाता है, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, कि अपने अपने एरिया से, अपने अपने गांव से बस लगाकर लोगों की भीड़ इकट्ठी की जाए, ताकि सामने वाले नेता को लगे कि देखिए हमारे स्वागत में कितनी भीड़ आई है। तो कुछ इसी तरह की रैली का आयोजन रजब तैयब एर्दोगान की पार्टी AKK ने किया था। और इस रैली में रजब तैयब एर्दोगान कैसे स्माइल करते हुए, हाथ हिलाते हुए आ रहे हैं, जैसे हमारे मोदी जी हिलाते हैं ना, उसी अंदाज में। और फिर रैली में आकर ये जो बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी धमकियां इजराइल को दी हैं, ये अपने उन्हीं पार्टी के लोगों के सामने दी हैं। क्योंकि भाई बोलने में पैसा तो लगता नहीं है, अपनी जनता के सामने अपनी छवि को तो बरकरार रखना ही है, क्योंकि तुर्की की जो आम जनता है वो तो गुस्से में है। गाजा के लोगों के साथ जो हो रहा है उसको लेकर तुर्की की जनता तो गुस्से में है, तो अपनी जनता को थोड़ा सा खुश करने के लिए इन बयानों को तो देना था। लेकिन इन बयानों का, इन धमकियों का असर अभी 24 घंटे में कुछ भी इजराइल के ऊपर नहीं हुआ है, बल्कि उल्टे जवाब मिल गए कि सांप तो सांप ही रहेगा। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि इजराइल की सेना ने गाजा के अंदर घुसकर अपना झंडा फहराना शुरू कर दिया है।